जब पुलिस की गाड़ी स्कूल के बाहर रुकी और फरजाना को उठा लिया गया तो उस वक्त उसका दिल एक पल को रुक सा गया। फरजाना 36 साल की थी, स्कूल की मामूली सी टीचर और कमेटी की सेक्रेटरी। ओकरा के छोटे से शहर में ये स्कूल ही उसकी दुनिया थी। बच्चे उसको प्यार से अम्मी कहते थे और वो उनके लिए बुक्स और यूनिफॉर्म्स के लिए कमेटी के पैसे जमा करती थी। लेकिन आज वही पैसे उस पर इल्ज़ाम बन गए थे। पुलिस वाले ने उसके हाथ पकड़े और हथकड़ियाँ लगा दी। फरजाना बीबी, कमेटी के पैसों के मामले में आप मुत्तहिम हैं, उन्होंने कहा। फरजाना सिर्फ इतना ही बोल सकी, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी नज़र स्कूल के गेट पर अपने बेटे बिलाल पर थी, जो 10वीं क्लास से बाहर आ रहा था और ये सब देख रहा था। घर पर उस वक्त तारिक भी नहीं था, वो अपने छोटे से ऑफिस में काम कर रहा था। फरजाना के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने बेटे बिलाल की शक्ल। उसने सोचा कि उसका बेटा अब क्या सोच रहा होगा। पुलिस ने उसको गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चल पड़ी। ओकरा के गाली कूचों से गुजारते हुए लोग झांक झांक कर देखते रहे। फरजाना की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं रही थी। उसने अपने आप से कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस बिलाल को कुछ ना हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप भी ऐसे दर्द को समझते हैं तो प्लीज़ प्यार से सब्सक्राइब कर दें। यह आपका छोटा सा साथ मुझे बहुत हिम्मत देता है और मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और दिल से निकली कहानियाँ लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। घर पहुंचकर जब तारिक को खबर मिली तो उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। तारिक 21 साल का था, एक मामूली नौकरी करते हुए घर चलाता था। उसने फ़ोन पर सुनते ही ऑफिस छोड़ दिया और घर की तरफ भागा। घर में बिलाल दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में शर्म थी। अबू, अम्मी को पुलिस लगाई? स्कूल के सब बच्चे देख रहे थे, बिलाल ने कहा और उसकी आवाज़ कांप रही थी। तारिक ने उसे गाले से लगा लिया मगर उसके अपने दिल में भी तूफान था। उसकी बेटी सईमा 12 साल की थी, वो चुपचाप बैठी रो रही थी। उस रात घर में सन्नाटा था। पड़ोसियों ने जल्दी ही खबर फैला दी थी। फरजाना ने कमेटी के पैसे चुरा लिए, ये बात हर घर में घूम रही थी। ओकरा छोटा शहर था, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता था। स्कूल कमेटी के पैसे गरीब बच्चों के लिए थे, इसलिए लोगों का गुस्सा ज़्यादा था। तारिक ने पुलिस थाने की तरफ फ़ोन किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो रात भर सो नहीं सका। उसने सोचा कि फरजाना कैसी होगी, उसको खाना मिला होगा या नहीं। बिलाल अपने कमरे में बैंड था। उसने अपनी अम्मी की पुरानी तस्वीर निकाली और देखता रहा। अम्मी, आपने सच में किया? उसने अपने से कहा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगला दिन स्कूल में बिलाल के लिए सबसे मुश्किल था। जब वो क्लास में गया तो उसके दोस्त दूर दूर रहने लगे। एक लड़के ने कहा, तेरी अम्मी कमेटी की चोर है क्या? सब कहते हैं कि पैसे खा गई। बिलाल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर झुका लिया। ब्रेक टाइम में बच्चे उसको देखकर हंसते थे। वो स्कूल के बाहर निकाल कर अकेला बैठ गया और रो दिया। घर आते वक्त उसके पैर भारी थे। तारिक ने उसे देखा तो दिल दुखा। बेटा, अम्मी बेगुनाह हैं, हम सब ठीक कर देंगे, उसने कहा मगर बिलाल ने सिर्फ इतना बोला, अब्बू, स्कूल में सब मुझे चोर का बेटा कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फरजाना पुलिस थाने में थी। छोटी सी सेल, गंदी हवा और लोगों की चीखें। उसने अपनी ज़िंदगी सोची। उसने कमेटी में काम किया था क्योंकि स्कूल के बच्चों को मदद चाहिए थी। हर महीने हिसाब रखती थी, पैसे सही जगह लगती थी। कभी खुद के लिए 1 रुपया नहीं सोचा। लेकिन अब ये इल्ज़ाम उसके सर पर था। उसने सोचा कि बिलाल क्या खाएगा, उसको कौन नाश्ता बनाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा अब मेरा चेहरा देखकर शर्मिंदा होगा, ये ख्याल उसको मार रहा था। तारिक रोज़ तेन जाता। उसने लॉयर से बात की। लॉयर ने कहा कि केस स्ट्रॉन्ग है कमेटी की तरफ से। पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा, इसलिए इल्ज़ाम आप पर, उन्होंने बताया। तारिक ने पैसे जमा करने शुरू किए बैल के लिए। घर का खर्चा भी मुश्किल हो गया था। पड़ोसी औरतों ने आना बैंड कर दिया। एक दिन एक पड़ोसन ने कहा, तारिक भाई, फरजाना से दूरी रखो, इज़्ज़त का मामला है। तारिक ने कुछ नहीं कहा मगर अंदर से टूट रहा था। उसका ऑफिस भी मुश्किल हो गया था। कॉलीग्स पूछते, क्या बात है भाई, घर में क्या हो रहा है? वो मुस्कुराता और बोलता, सब ठीक है, मगर दिल में दर्द था। बिलाल घर पर अकेला रहता। उसने स्कूल बैग साइड में रख दिया था। हर सुबह वो उठकर अम्मी के कमरे में जाता और उसकी साड़ियाँ छूता। अम्मी जल्दी घर आ जाओ, वो धीरे से कहता। सैमा उसके पास बैठती और दोनों चुप रहते।
घर का खाना भी अब सिंपल था। तारिक खुद रोटियां बनाता, लेकिन हर वक्त फरजाना की कमी महसूस होती थी। सोशल स्टेन इतना गहरा था कि रिलेटिव्स भी फ़ोन करके दूर रहने लगे। हम अभी नहीं आ सकते, लोग क्या कहेंगे, यह उनकी बात होती। फरजाना थैन में दिन गुजारती। उसको एक छोटी सी डायरी मिली थी जिसमें वो लिखती, आज बिलाल का स्कूल का पहला दिन होगा बिना मुझे। उसकी आंखों में शर्म देख कर मैं मर रही हूँ। उसने पुलिस वाले से बात की, मुझे घर जाने दो, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन कोई नहीं सुनता था। कमिटी के कुछ मेंबर्स थाने आए। उन्होंने कहा कि मदद करेंगे, मगर फरजाना को शक होने लगा। उनकी बातों में कुछ अलग था। हफ्ते गुजार गए। तारिक ने कोर्ट में दरख्वास्त दी। बेल की सुनवाई थी। उस दिन फरजाना को कोर्ट ले जाया गया। उसने सेफ्ट कपड़े पहने थे। कोर्ट रूम में लोग भरे थे। ओकरा के लोगों ने सुन लिया था कि फरजाना का केस है। वो चुप बैठी रही। तारिक उसके पास खड़ा था। बिलाल घर पर ही था क्योंकि उसको स्कूल से छुट्टी थी। उसने अम्मी के लिए दुआ की। कोर्ट में लॉयर ने कोशिश की। जज ने कुछ सवाल किए। फरजाना ने अपनी बात रखी, मैंने कभी पैसे नहीं चुराए। सब ही सब ठीक था। लेकिन कमेटी वालों ने अपने पेपर्स दिखाए। बेल मिल गई, मगर शार्ट के साथ। तारिक ने खुशी से फरजाना को गले लगाया। घर चलते हैं, उसने कहा। घर लौटते वक्त फरजाना की आंखों में खुशी थी, मगर दिल में दर्द था। जब घर पहुंची तो बिलाल दरवाजे पर खड़ा था। उसने अम्मी को देखा, मगर गाले नहीं लगाया। फरजाना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बिलाल पीछे हट गया। बेटा, अम्मी आ गई, फरजाना ने कहा, मगर उसकी आवाज़ में आंसू थे। बिलाल ने सिर्फ इतना बोला, अम्मी, स्कूल में सब अब भी बात करते हैं। उसकी आंखों में वो पुराना भरोसा नहीं था। ये सबसे गहरा जख्म था। उस रात फरजाना ने घर के सब काम किए। खाना बनाया, बिलाल का पसंदीदा सब्जी। लेकिन बिलाल ने कहा, भूख नहीं। वो अपने कमरे में चला गया। तारिक ने फरजाना को समझाया, बेटा अभी शर्मिंदा है, वक्त लगेगा। फरजाना ने सर हिलाया और रात भर रोती रही। उसने सोचा कि उसके बेटे की इज्जत वापस कैसे लाएगी। अगला दिन तारिक बेल के पेपर्स घर लाया। जब उन्होंने पढ़े तो सब हैरान रह गए। पेपर्स में ट्विस्ट था। कमेटी ने खुद इल्ज़ाम बदल बदल कर लिखवाया था। असल में चेयरमैन के करीबी ने पैसे अपने काम में लगाए थे। कमेटी वालों ने फरजाना का नाम डालकर हिसाब घुमाया ताकि असल जिम्मेदार बच जाए। उन्होंने कंप्लेंट में गलत एंट्रीज की थीं। फरजाना ने पेपर्स देखे तो उसकी आंखों में दुख और गुस्सा था। मैं उनके लिए इतना करती थी और उन्होंने मुझे फंसाया, उसने कहा। तारिक ने लॉयर को बताया। अब केस में नया मोड़ आया था, लेकिन घर में अब भी मुश्किल था। बिलाल ने पेपर्स देखे, मगर उसकी शर्म अभी भी थी। अबू, फिर भी लोग क्या कहेंगे? मेरे दोस्त मुझे अब भी ताने मरते हैं, उसने कहा। फरजाना ने उसके पास बैठकर सब बताया। बेटा, अम्मी ने कुछ नहीं किया, ये सब कमेटी की साजिश थी। बिलाल ने सुना, मगर पूरा भरोसा नहीं आया। दिन बेत गाया। फरजाना घर पर ही रहती। उसने स्कूल से रेजाइनेशन दे दी क्योंकि वहाँ जाने का दिल नहीं करता था। सुबह वो उठकर बिलाल को नाश्ता बनाती, उसके कपड़े सेट करती। बिलाल स्कूल जाता, मगर चुपचाप। स्कूल में अब भी कुछ बच्चे बात करते थे, मगर कम हो गई थी। एक दिन बिलाल घर आया और रो रहा था। अम्मी, आज भी एक टीचर ने पूछा कि घर कैसा है। फरजाना ने उसे पानी दिया और बैठाया। बेटा, हम सब ठीक कर लेंगे, मैं तुम्हारा साथ हूँ। तारिक ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। उसने ऑफिस में बात की और नई जगह ढूंढी जहाँ लोग ना जानते हों। घर में धीरे धीरे बातें होती थीं। फरजाना बिलाल से रोज़ बात करती, उसको स्कूल की पुरानी कहानियाँ सुनाती। बिलाल सुनता और धीरे धीरे जवाब देता। एक हफ्ते बाद बिलाल ने पहली बार अम्मी के साथ खाना खाया। अम्मी, ये कोरमा अच्छा है, उसने कहा। फरजाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। सोशल स्टेन अब भी था, मगर कम हो रहा था। पड़ोसी अब सलूटे करते थे। कुछ लोगों ने सच जान लिया था, लेकिन बिलाल की आंखों में अभी भी थोड़ी दूरी थी। फरजाना समझ गई कि भरोसा वापस आने में वक्त लगेगा। उसने सब्र रखा। तारिक फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता। शाम को तीनों बैठकर बातें करते। एक शाम बारिश हो रही थी। बिलाल अम्मी के पास आया। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया था। स्कूल के दोस्तों ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं भूल गया कि आप मेरी अम्मी हो। फरजाना ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू मेरा सब कुछ है। यह वक्त गुजार जाएगा और हम फिर से खुश रहेंगे। दोनों रो पादे। तारिक ने दूर से देखा और मुस्कुराया। महीने गुजार गए।
बिलाल स्कूल में अब कॉन्फिडेंट था। उसके दोस्त वापस आने लगे थे। फरजाना घर संभलती रही। उसने कमेटी के अगेंस्ट भी एक्शन लिया, लेकिन पहले फैमिली को ठीक किया। घर में फिर से हंसी वापस आई। लेकिन यह सब आसान नहीं था। हर दिन छोटी छोटी बातों से भरोसा बन रहा था। फरजाना की आंखों में अब उदासी कम थी। बिलाल अब उसको प्यार से अम्मी कहता था, जैसे पहले करता था। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। सोशल स्टेन मिट गया था, मगर इनर डैमेज को भरने में वक्त लगा था। फरजाना घर लौट आई थी, मगर उसके बेटे की आंखों में भरोसा वापस आने में वक्त लगा था। फिर भी प्यार और सब्र ने सब ठीक कर दिया। तारिक और फरजाना एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। बिलाल उनके बीच बैठकर मुस्कुराता था। यह कहानी सिर्फ इल्ज़ाम और पुलिस केस की नहीं थी, बल्कि एक माँ के दिल के ज़ख्म, बेटे की शर्मिंदगी और फिर से भरोसे को जोड़ने की थी। ओकरा के छोटे से शहर में ये फैमिली फिर से खुश थी, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से।